पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जब हम फिर से आपकी उपस्थिति में आने पाए और आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत अनुग्रह के लिए जो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में आप बनाए रखते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचनों को प्राप्त हम करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नए सिरे से जन्म देकर और नए सिरे से नए जीवन में परिवर्तित करके तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व पुनरुत्थान प्राप्त करके प्रभु की महिमा के लिए इस शरीर में प्रकट हो और प्रभु की महिमा हमारे शरीरों के द्वारा ऐसे प्रकट हो कि लोग इस शरीर को परमेश्वर के मंदिर के रूप में, पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में देख सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को जीवन का प्रकाश मिले, जीवन की रोटी मिले, ताकि प्रभु सारी महिमा हर विश्वासी के द्वारा आपकी हो और सब मिलाकर प्रभु सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि ऐसा करने में आप ही कार्य करते हैं और चाहते हैं। प्रभु, हर एक विश्वासी अगर विश्वास करता है तो वो आपके वचन के आधार पर आपके संपूर्ण वचन को विश्वास से ग्रहण करे और परमेश्वर हमें जो बनना चाहता है उसके लिए अपने आप को कलीसिया में पवित्र आत्मा के सामने समर्पित करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना विश्वासियों के जीवन में पूरी हो और प्रकट हो, ताकि आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आ गए हैं, प्रार्थना। प्रार्थना किस स्थान पे जाकर करी जाती थी और कौन करता था, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर में आप ये देखेंगे, चाहे आप तंबू में देख लीजिए, चाहे आप मंदिर में देख लीजिए, अंदर जाने की अनुमति किसको थी? केवल याजक को। और याजक धूप की वेदी पे जाके वहां तक जाता था, हमारी लिए उस लहू को लेकर जो बलिदान करता था, जिस पशु का बलिदान होता था उसका लहू लेकर उस वेदी पे लगाता था। याजक का काम केवल यह था, केवल महायाजक। प्रार्थना कौन करता था? केवल महायाजक। पुराने नियम में आपको देख, अब इसको आप पहले क्लियर करेंगे कि कौन प्रार्थना करता था और आज किस प्रकार से सब लोगों को यह अनुग्रह प्राप्त है। केवल बॉर्न अगेन लोग ही प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए ताकि हम इस विषय को पहले समझेंगे। नए नियम में इसके बारे में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 9 अध्याय। यहां पे पार्थिव तंबू में सेवा हेडिंग होगी ऊपर, इसका 6 पद पढ़िए। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में, यानी पवित्र स्थान में। पहला तंबू पवित्र स्थान और दूसरा तंबू परम पवित्र स्थान। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे। देखिए, या अभी याजक लोग भी प्रार्थना नहीं कर सकते थे, वो तो महायाजक के बच्चे ही थे, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो सेवा करते थे। ठीक, अब आप आइए नए नियम में, हम लोगों में हमारा महायाजक कौन? तो हम क्या हुए? हम सेवक ही तो हुए। कलीसिया के सब लोग क्या हुए? सेवक हुए। बॉर्न अगेन होने के बाद आप कलीसिया में क्या हैं? आप तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। तो हम लोग मसीह का वंश और राजपदधारी याजकों का समाज बन रहे हैं। तो हम लोगों को वो राजपदधारी याजक बना रहा है, इसलिए हम सेवा करने के लिए बना रहा है। हमको सेवा करनी है लोगों की। और 7वां पद पढ़िए।
पर दूसरे में यानी परम पवित्र स्थान में दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता है, जिसे वो अपने लिए लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। देखिए वहां पे महायाजक लहू लेकर जा रहा है, वो लहू जानवरों का लहू लेकर जाता है, लेकिन हमारे महायाजक ने अपने लहू के द्वारा एक ही बलिदान के द्वारा हमें पूर्ण छुटकारा दे दिया। तो हमारे पास हमारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह है, हमारी धार्मिकता भी प्रभु यीशु मसीह है, हमारा महायाजक भी प्रभु यीशु मसीह है, सब कुछ वही है। तो उसके बारे में लिखा है कि वो पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। तो आपके पास, कलीसिया के पास, मसीही विश्वासियों के पास इतनी तगड़ी पावर होने के बाद भी आज हालात देख लीजिए, क्योंकि सही शिक्षा नहीं, सही मार्गदर्शन नहीं और परमेश्वर के वचन का आदर नहीं, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता नहीं, इन सब चीजों के ना होने से आज मसीहत में, कलीसियाओं में क्या दशा है, मसीही जिंदगियों में क्या दशा है, वो आपको देखने को मिल रही होगी। सब शारीरिक, बॉर्न अगेन हुए ही नहीं। जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे, आगे की कहानी आपके जीवन में शुरू नहीं होगी। केवल जो बॉर्न अगेन हुआ उसके जीवन में शुरू हो जाएगी और आप वहीं के वहीं बने रहेंगे। अब आपको खुद देखना है कि मैं पीछे क्यों रह गया, क्योंकि आपने अपना समय ये शारीरिक मसीहत में बर्बाद कर दिया और आपकी मानसिकता वहां से बर्बाद हो गई। सबसे पहले सुलेमान परमेश्वर के मंदिर को ठीक उसी तरीके से बनाने में आज्ञाकारी था जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता थी। अपने उदाहरण से परमेश्वर ने प्रकट किया कि उसके साथ संगति बनाए रखने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके त्याग या धर्मपरायणता की बाहरी अभिव्यक्ति से अधिक आपकी आज्ञाकारिता चाहता है। और इसीलिए दूसरा ये कि सुलेमान ने इजराइल के सभी सेवकों को सही तरीके से परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रतिबद्ध होने के लिए इकट्ठा किया। आज मसीहत में ये कोई नहीं कर रहा है। परमेश्वर की आराधना सही तरीके से, सही दशा में होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। दाऊद ने यह कहा कि परमेश्वर की पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। आज आराधना सब कर रहे हैं, पवित्रता से शोभायमान नहीं है और आज्ञाकारी नहीं है। ऐसे इसलिए यीशु मसीह ने इजराइल के जो रिलीजियस लीडर्स थे, अगुए थे, उनको बहुत धिक्कारा है। मत्ती 23 अध्याय में उसने कहा कि तुम पर हाय, श्रापित हो तुम। अगुए श्रापित हैं अगर वो सही मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में खुद जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो सब श्रापित हैं। और ये बात कभी किसी ने पढ़ी है, यहां से निकल जाती है। आज मसीहत की जो दशा हो रही है वो ऐसी होनी नहीं चाहिए। अगर आप वचन के आधार पर सीखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, गलत तो हो रहा है। इस उदाहरण से ईश्वर प्रकट करता है कि ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तीसरा, सुलेमान द्वारा मंदिर के समर्पण में यहूदियों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कई जानवरों की बलि शामिल थी। यीशु ने अपनी मृत्यु के साथ और अधिक पशु बलि की आवश्यकता को पूरा कर दिया। आज संगति बनाए रखने के लिए यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान में विश्वास की आवश्यकता है। किस चीज में विश्वास करना? अक्सर आप देखेंगे द ग्रेट एरर इन ह्यूमन बीइंग्स। अब मैं आपको यह बता सकता हूं क्योंकि इतनी चीज आपको स्पष्ट हो गई है। अभी तक क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति आता है नया, पहली बार, और उससे अगर मैं ये पूछता हूं कि आप विश्वास करते हैं, उसका जवाब सुनिएगा। अरे विश्वास नहीं करते तो हम आए कैसे?
और कलीसिया में जो लोग पहले से हैं उनसे कहो कि आप सब विश्वासी हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास में क्या भरा हुआ है, किस बात पे विश्वास करते हैं। आप में से कोई भी परमेश्वर के वचन पर, जैसा वचन हमसे बोला जा रहा है, उस पर विश्वास नहीं करता है। आप अपनी मानसिकता पे विश्वास करते हैं कि आपका जो मानना है वो आपका विश्वास है। जब आप कोई काम करते हैं तो आप विश्वास के साथ करते हैं। कैसे? क्योंकि आपने जो भी निर्णय लिया अपने घर में, अपने जीवन में, वो आपने अपने विश्वास के आधार पर ही लिया है। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के वचन के आधार पर निर्णय लिया है, या अपने विश्वास से, अपने, यानी जो आपके अंदर जो आपका मानना है, जिस बात में आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये आपका विश्वास है और उसी के आधार पर आप सारे काम करते हैं अपने जीवन में। और फिर प्रश्न ये उठता है कि हम तो कलीसिया में जाते हैं, वचन भी सुनते हैं, प्रभु को भेंट भी देते हैं, और हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? आया ना प्रश्न? लेकिन आप पलट कर ये देखिए कि आपने परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन में निर्णय लिए हैं, या आप भावनाओं से भरकर निर्णय लेते हैं? निर्णय आपका कहां से है? तो आप शारीरिक व्यक्ति हैं, आप शारीरिक, अपनी शरीर की मानसिकता, शारीरिक मानसिकता के आधार पर और अपनी शारीरिक भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि हम तो मसीह के, हम मसीह में हैं। नहीं हो, आपके जीवन से पता चल जाएगा। मसीही जीवन परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, वो है मसीही जीवन। मसीही जीवन खुद से जो डिक्लेयर हम करते वो नहीं है। इसे समझना और इसे समझाना दोनों बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में इतना भ्रम पैदा हो गया, इतनी कॉपीज बना दी गई कलीसियाओं की कि लोगों को यही नहीं समझ में आता कि कौन सी कलीसिया सही है। इतनी डुप्लीकेट कॉपीज बनी हुई है। ठीक ऐसे ही यहूदियों में हुआ था कि जब ये सुलेमान के मंदिर के बाद जब आगे जो मंदिर नष्ट की, परमेश्वर ने उस मंदिर को क्यों उठा दिया था? ग्रेट क्वेश्चन है। नहीं, लोगों ने, उस जमाने के लोगों ने, जब आप चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं तब उसमें ये मुद्दा खुलता है, वाचा के संदूक की इतनी कॉपी बन गई थी, इतनी कॉपी बन गई थी, इतनी कॉपी बन गई थी कि असली वाला पहचानना ही लोग भूल गए थे। सब असली लगते थे। तब परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब डुप्लीकेसी हो गई है, तो इस विधि को ही खत्म कर दो। उसने फिर यीशु मसीह को भेजा, जिसने अपनी देह को मंदिर कहा, और यीशु मसीह ने भी अपनी देह को, वो पुनरुत्थान होकर चली गई तो उसकी देह तो मिली नहीं, मंदिर उठा लिया गया। लेकिन यीशु मसीह की योजना यह थी कि अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो उस पर विश्वास करेगा, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में उसको पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपनी तरह, अपनी देह की तरह उसकी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएगा। परमेश्वर से बड़ा बुद्धिमान कोई है? शैतान कॉपी तैयार करा देता है, शैतान नकल करवाने लगता है, और जब किसी चीज की नकल हो जाती है तो कंपनी नाम ही बदल के और प्रोडक्ट बदल के लाती है, और ये बुद्धिमानी है। परमेश्वर ने भी सब कुछ बदल दिया। इसलिए नए नियम में बहुत सी चीजों को शैडो से मिलाना बिना पवित्र आत्मा के संभव है नहीं। ठीक, अब हम लोग इस विषय को, आप क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझना है और समझेंगे, जितना गहराई से आप समझ गए उतना समझिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा भीतर में अंदर तक उतर कर काम करेगा। चौथी बात यह है कि समर्पण प्रक्रिया के भाग के रूप में याजकों ने संरक्षक करूबों के नीचे वाचा का संदूक रखा। करूबों ने परमेश्वर के वचन पर अभिभावक देवदूतों के रूप में कार्य किया, जिन्हें संदूक के अंदर रखा गया था। शैतान हमेशा लोगों को परमेश्वर के वचन से भटकाने के अवसर की तलाश में रहता है। कुरूबों की तरह ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए दुश्मन के हमलों के सामने आपकी सतर्कता की आवश्यकता होती है। यह हमेशा याद रखिएगा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से जब आदम और हवा को निकाला था तो वहां पे एक ज्वालामयी तलवार और कुरूब यानी फरिश्ते, ये विशेष
एंजल्स होते हैं, स्पेशल एंजल्स, उनको कुरूब बोला गया, चेरुबिम्स इंग्लिश में, ये वहां पे ठहराए गए थे। और आप देखेंगे वाचा संदूक के ऊपर 2 चेरुबिम्स बने होते थे। ये उसकी सुरक्षा, जब बाद में सुलेमान ने मंदिर बनाया था तो पूरे परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान में हमने पढ़वाया था पाम संडे वाले दिन कि वहां पे कुरूब बने होते थे और खजूर के पेड़ और खजूर की डालियां बनी होती थी, अनार बने होते थे, फल। और हम शैतान की हर चीज पे परमेश्वर ने बहुत तगड़ी चोट की है। कुरूबों की तरह ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए दुश्मन के हमलों के सामने आपकी सतर्कता की आवश्यकता होती है। 5वां, संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन और सोने की परत चढ़ा पवित्र स्थान मंदिर का हृदय और इसका सबसे बड़ा खजाना था। मंदिर का जो हृदय बताया जा रहा है वो था पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान के अंदर वाला भाग जो होता था वो था परम पवित्र स्थान। अब आप इसको आप समझिए, आपके प्राणों के का जो केंद्र होता है वो आपकी आत्मा होती है। और अगर प्राण आपका सांसारिक है तो आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा है नहीं, है ना? और क्या पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में निवास करेगा अगर आपका प्राण सांसारिक है? क्योंकि सांसारिक प्राण जो है वो इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, लेकिन आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होती है। इसीलिए पौलुस ने कई जगह लिखा कि हम देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आप स्वर्गीय बातों का पालन कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, तो आप शारीरिक चीजों को देखकर ना तो बात करेंगे, ना देखकर आप, ये विश्वास का जीवन नहीं है, देखने के बाद। और आपके प्रयास से विश्वास का कार्य नहीं होता, वो शरीर का काम होता है, हमेशा याद रखिएगा। और यहां पर ये वाली बात, और ये जो मंदिर का जो हृदय है पवित्र स्थान, ये हमारा हृदय पवित्र स्थान है, और हृदय का भीतरी भाग एकदम केंद्र वो है आत्मा, और वहां से हमें पवित्र आत्मा वहां पे संचालन करता है। और इसलिए आज संगति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोएं। इसका मूल्य सोने या किसी भी धनराशि से अधिक है जो केवल अस्थायी पूर्ति प्रदान कर सकता है। 6, जब परमेश्वर के वचन को मंदिर के केंद्र में ठीक से रखा गया तो याजक स्तुति के गीत गाते थे। आज संगति बनाए रखने में आराधना और स्तुति भी शामिल होनी चाहिए। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के वचन में निहित दया और अनुग्रह के वादों पर विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर की स्तुति गानी चाहिए। अंततः परमेश्वर के वचन को मंदिर के केंद्र में उचित रूप से रखे जाने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति ने मंदिर को भर दिया। आज जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नए मंदिर में वास करेगा। वो वचन है जो देहधारी हुआ। बदले में पवित्र आत्मा आपको यीशु के वचन को याद करवाकर संगति बनाए रखने में मदद करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर का वचन। अब इसका हम पहला भाग पकड़ते हैं। 6 चीजें हम लोगों ने देखी हैं, 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता से आपका मसीही जीवन शुरू होगा। आप जिस दिन आपको ये लगेगा, जब आप 100% एक एक बात वचन की सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसी के अनुसार चलने लगे, उसी के अनुसार सोचने लगे, उसी के अनुसार आप बोलने लगे, तो ये समझ जाइए कि आप जब आज्ञा मानने लगेंगे तो परमेश्वर से आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपकी ओर खुद मुखातिब हो जाएगा, और क्योंकि वो तो पृथ्वी पर ढूंढ रहा है कि कोई आज्ञाकारी मिले, और आज्ञा मानना ही कठिन बात है मसीही जीवन में, और शुरुआत आज्ञाकारिता से। ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है, और इसलिए सबसे पहले इसका वो निकालिए
दूसरा राजा 5 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। सॉरी, दूसरा इतिहास होगा, दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसका पहला पद। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। यानी आज्ञा के अनुसार काम पूरा हो गया। आपका जीवन जब आज्ञाकारी बन जाएगा तो समझ लीजिए कि आधा काम तो मंदिर तैयार हो गया। आज्ञाकारिता से आप कलीसिया में बने रहें, वचन को सुनते रहें। कब तक? जब तक आप परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर ना बन जाए, तब तक आप वचन में केंद्रित रहें। क्योंकि पवित्र आत्मा वचन को केवल आपको सुना नहीं रहा है, आप सुनकर उसको विश्वास कर रहे हैं, आनंद से उसको ग्रहण कर रहे हैं और आपके हृदय में भरा जा रहा है। वो पवित्र आत्मा अंदर जाकर उसके अनुसार आपके भीतरी मनुष्य को मंदिर बनाता है। केवल सुनना नहीं है, ये सुनने के द्वारा कार्य है। समर्पण इस अवलोकन के साथ शुरू हुआ कि सुलेमान ने भवन निर्माण के उन सभी विवरणों को ईमानदारी से पूरा किया था जो परमेश्वर ने दाऊद को बताए थे। यहोवा के भवन के लिए जो कुछ काम किया वो पूरा हो गया और सुलेमान ने जो वस्तुएं उसके पिता दाऊद ने पवित्र की थी, अर्थात चांदी, सोना और सब पात्र ले आकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रख दिए। दूसरा इतिहास 5 अध्याय का पहला पद है ये जी। पहला पद पूरा पढ़ दीजिए। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में। अब देखिए, वो जो मंदिर था उसके भंडारों में, अब अपने बॉडी में आइए, आपका भंडार कहाँ है? हृदय, मस्तिष्क, आपके अंदर भीतर ये वचन। और सोना चांदी क्या है? सोना दिखाता है परमेश्वर की धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता को। चांदी दिखाती है बुद्धिमानी को, परमेश्वर की ओर से बुद्धिमानी। ये सारी चीजें स्पिरिचुअली हमारे अंदर स्टोर होनी है जी। ये मंदिर ऐसे बना, भर दिया, हो गया। सुलेमान के बाद के आशीर्वाद में यहूदियों को एक अनुस्मारक शामिल था कि परमेश्वर उनके प्रति वफादार रहे थे और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति उत्तर में सुलेमान ने लोगों से विश्वास योग्य रहने और आज्ञा पालन करने का आग्रह किया था। और संडे को भी मैंने ये बात बहुत जोर से आपके सामने रखी थी कि आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस और फेथफुलनेस, ये यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। खोटे सिक्के में ये दोनों चीजों में से एक चीज हो सकती है और एक चीज गायब रहेगी, लेकिन जो सही ओरिजिनल सिक्का होगा उसमें दोनों होगी। सच्चे मसीही विश्वासी में ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति उत्तर में सुलेमान ने लोगों से विश्वास योग्य रहने और आज्ञा पालन करने का आग्रह किया। लोगों को आज्ञाकारी बनने का आग्रह करने में सुलेमान ने अपने उदाहरण से नेतृत्व किया, यानी खुद एग्जाम्पल के तौर पर वो लोगों का लीडरशिप। स्पिरिचुअल लीडरशिप का मतलब ही यही है कि हमारी लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन में रहे, तब लोगों को पता चलेगा ये चल सकता तो मैं भी चल सकता हूं। और आप फॉलोइंग से आसानी से चल लेंगे लेकिन अकेले नहीं चल पाएंगे। आप पौलुस ने क्या कहा था? तुम मेरी मानिंद बनो, मेरे पीछे चलो जैसा मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं। पौलुस को वरदान था, वो मसीह के पीछे फॉलो कर रहा था पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन सब लोग अकेले नहीं कर सकते ऐसे, ये स्पिरिचुअल लीडरशिप है। तो वो पौलुस स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा था, ये लीडर था। लोगों को यीशु मसीह नहीं दिख रहा था, ना पवित्र आत्मा दिख रहा था, उनको कौन दिखता था? पौलुस।
उसने कहा मेरी मानिंद बन, जैसा मैं मसीह की मानिंद हूं। तो मसीह कैसा दिखता है, पौलुस ने अपने आप को देखने को बोला। नेतृत्व तभी होता मसीही जीवन में, लीडरशिप इसको बोला गया। और सेवक अगर मसीह के मानिंद नहीं है, लोग उसके जैसा सेवक होगा, लोग उसके मानिंद चलेंगे। और आज हर कलीसिया में आप ऑब्जर्व करके देखिए, हर एक कलीसिया अपने पास्टर के हिसाब से चल रही है। उनकी सोच विचार, उनकी विचारधारा ले लीजिए, उनकी जीवन शैली ले लीजिए, सब कुछ पास्टर कॉपी वहीं से हो रही है। तो कॉपी किसको कर रहे हैं, और वो लीडरशिप कौन सी है जिसको वो कॉपी कर रहे हैं। ईश्वर बलिदान से अधिक आज्ञाकारिता चाहता है। यदि सुलेमान मंदिर के निर्माण में परमेश्वर की योजना का पालन करने में विफल रहा होता तो परमेश्वर उसके प्रयासों से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर बलिदान से अधिक आज्ञाकारिता चाहता है। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के मानने से प्रसन्न होता है? देख, आज्ञा मानना बलिदान से और चौकस रहना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 22 पद है। ये पहला सैमुएल 15 अध्याय उसका 22 पद। सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना यानी वचन पर ध्यान से सुनना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसका मतलब मेढ़ों की चर्बी जो जलाई जाती थी वहां पर, वो ध्यान देने का प्रतीक थी। किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर किया जा रहा है। व्यवस्था में ये बलिदान होते थे, उन बलिदानों में प्रतीक क्या था वो यहां पे खोल दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है। दाऊद ने पहले सीखा था कि परमेश्वर के बलिदान टूटी हुई आत्मा है। दाऊद ने इस बात को भजन संहिता में लिखा। दाऊद ने इस बात को सीखा था कि परमेश्वर के लिए जो उत्तम बलिदान है वो टूटी हुई आत्मा है। परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ ना जानना। भजन संहिता चैप्टर 51 वर्स 17, इसको पढ़ दीजिए। भजन संहिता चैप्टर 51 वर्स 17। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अब कलीसिया में आइए, थोड़ी देर डेमोन्स्ट्रेशन में देखिए लोग। क्या कोई यहाँ टूटे हुए मन से खड़े होकर गवाही देता, प्रभु हम तो एकदम बेकार हैं, हम तो किसी लायक नहीं, प्रभु आपने अनुग्रह किया, यही बहुत है, तेरा धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और ताकि हमें अनंत जीवन में आप प्रवेश कराएं और उस अनंत मृत्यु से छुड़ा लें। कभी किसी ने बोला? नहीं। यहां बड़ी बड़ी बात करते हैं सब लोग खड़े होके, जो गवाहियां देते हैं, उन गवाहियों के समय में आपका टूटा हुआ मन वो देखना चाहता है, आपका दीनता और नम्रता देखना चाहता है। लेकिन उसको देखने को क्या मिल रहा है? धार्मिकता का घमंड। हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं, हमसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा करते हैं, हमने ये किया और ऐसे हो गया। ये सब नहीं सुनना मांगता। वो आपके दिल को जांचता है अंदर, और आपकी अंदर से हालत देख रहा है कि आप अंदर से एकदम बुरी हालत में हैं, और फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यदि आप जो कहते हैं उसे करने से इनकार करते हैं तो यीशु आपका प्रभु नहीं है। अब आपको वो चीजें मिलेंगी कि आपको लगेगा कि हम लोग तो अभी कहीं है ही नहीं। जो आप कहते, एक विश्वासी यीशु को प्रभु घोषित कर सकता है, परंतु यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो यीशु आपका प्रभु नहीं है। और क्या है? बाइबल में लिखा है, बाहर से नहीं बोला जा रहा है। और निकाल के पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में
प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्ग में प्रवेश की बात नहीं हो रही, फिर बता रहे स्वर्ग के राज्य में। कलीसिया में प्रभु आपको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाता है, जिससे ये पता चल जाता है लोगों को कि इसके अंदर स्वर्ग का राज्य आ गया, और इसीलिए इसके जीवन से जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी और जीवन की सुगंध ये सब निकलने लगी, जिसे मसीह की सुगंध बोला गया। ये नहीं आपके जीवन से निकल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? खुद में देखिए, ये आईना है, वचन आईना है। आप अपने अंदर की हालत देखिए, भीतरी मनुष्य की, आप कहां खड़े हैं और कितने साल हो गए और आप कहां खड़े हैं। आपने वचन को अच्छी तरीके से अपने अंदर आत्मसात नहीं होने दिया, और आपकी इर्रेगुलरिटी ने और बेड़ा गर्क कर दिया, इसलिए ये दशा हो गई। तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं वैसा नहीं करते हो। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 46 वर्ष पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 46 वर्ष। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान। अब यहाँ पे 2 बुद्धिमान लोगों की, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख की बात की गई है। बुद्धिमान चट्टान पर जिसने घर बनाया वो बुद्धिमान, और जिसने बालू पर, तो 2 प्रकार के मसीही हैं। एक चट्टान पे, चट्टान फाउंडेशन है, एक वो मसीही हैं जो फाउंडेशन से जीवन शुरू कर रहे हैं, बॉर्न अगेन से जिनमें जीवन शुरू हो रहा है। चट्टान यानी फाउंडेशन यानी बॉर्न अगेन। मसीही जीवन आत्मिक जन्म से शुरू होता है, फाउंडेशन वही है। और दूसरा बालू पर, फाउंडेशन नहीं, हम मसीह में हैं, हमने विश्वास किया। कौन से वाले हैं? आप अपने आप को खुद यहां पर ले जाके वचन में चेक कीजिए। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपकी उस कमी को जो वचन के आधार पर आपको देखने चाहिए उसमें देखने में आपकी सहायता कर रहा हूं, ताकि आप अपने आप को वचन के आधार पर चेक करें। यह आईना है, आत्मिक आईना, और इसके आधार पर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा आप कहां खड़े हैं। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाला सिद्ध करो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 पर, याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 पर जी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। अब ये सोच लीजिए कि आप दोनों में से कौन से, केवल सुनने वाले हैं कि सुनकर चलने वाले। निर्णय आपको करना है। हम किसी का निर्णय नहीं ले सकते, हमने अपना निर्णय लिया है। हम अपने बच्चों का भी निर्णय नहीं ले सकते, हम अपनी पत्नी का भी निर्णय नहीं ले सकते, हम स्वयं का निर्णय ले सकते हैं। आपको भी स्वयं का निर्णय करना है, स्वेच्छा से। आपको अनंत जीवन चाहिए या आपको अपने बच्चे चाहिए। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था, जो कोई मुझसे अधिक अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, इन माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। वो कभी नहीं प्रवेश कर पाएगा। क्यों? माया मोह, उन्हीं में अटका रहेगा उसका प्राण। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अगर आपको आपके जीवन में उद्धार आएगा ना, उसके बाद ही आपके परिवार में उद्धार आएगा, आपके बच्चों के जीवन में। आपके बच्चों को अभी उद्धार की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन आप प्रभु की शरण में आ गए हैं तो कम से कम उद्धार पालो, ताकि आपके द्वारा आपके बच्चों का उद्धार हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना, तो प्रभु तुम्हारे घराने को छोड़ेगा नहीं। नूह का घराना उसने छोड़ा नहीं था, खाली नूह को नहीं बचाया था। और धर्मी कौन था? केवल नूह। धर्मी कौन था? केवल नूह। अब्राहम केवल धर्मी था, लेकिन अब्राहम के घराने को बचा रहा। और हमें कहां ले जाके आत्मिक तौर पर जोड़ा? अब्राहम के वंश में।
प्रभु कितना विश्वास योग्य है, उसके विश्वास का तो इतिहास इतना जबरदस्त है, और तब भी लोग विश्वास नहीं करते परमेश्वर के वचन पर। जो पीढ़ियों से जो कहता आया वो उसने करके दिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बॉर्न अगेन से मसीही जीवन शुरू होता है। चट्टान का मतलब फाउंडेशन, न्यू। आपके मसीही जीवन की न्यू क्या है? नए सिरे से जन्म, या आपकी आत्मा का जन्म, या आपकी आत्मा का पुनरुत्थान, उसमें जीवन आ जाना, मृतक है। यही आपके मसीही जीवन की शुरुआत है। अब बिना जन्म के कोई बच्चा, उसका अस्तित्व होगा? जो हमारा शारीरिक जीवन है वो भी जन्म से ही अस्तित्व में आता है। तो आत्मिक जन्म से आपका आत्मिक जीवन अस्तित्व में आएगा या केवल कल्पना से आएगा? अभी लोग मालूम क्या, ये कल्पना कर रहे हैं कि हम मसीह में, हम विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन में फेलियर ये दिखा रहा है कि शारीरिक जीवन है, बॉर्न अगेन हुए नहीं, इसीलिए गोते खा रहे हैं। जैसे ये ठीक वैसे ही दशा हो गई कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा था और चेले नाव में थे, और चेलों में से पतरस बड़ा उसको अच्छा लगा, अरे प्रभु पानी पे चल रहा है, तो कहने लगा प्रभु मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो उसने कहा आ। पतरस ने पैर बढ़ाया, पानी पर चलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हवा की तरफ देखा, देखिए यीशु को देखता रहा, पानी पे चल रहा था, जैसे ही उसने हवा को देखा डर गया, डूबने लगा। यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। मसीही जीवन ऐसा है। अगर वो पतरस उस समय आत्मिक जीवन में नहीं था, ऐसे ही बहुत से मसीही पानी पे चलने की कोशिश करने तो लगते हैं, लेकिन प्रभु की सहायता के बिना पानी पर नहीं चल सकते। पानी पे चलना है, आत्मिक जीवन पानी पे चलना है जी। जीवन के ऊपर चलना, आत्मा जीवन के यानी शरीर के ऊपर है। शरीर से ऊपर, वो क्योंकि ऊपर से आई है, ऊपर ही जाएगी, वो आपको ऊपर रखेगी। इसके बाद 7 अध्याय का 26 पद पढ़ दीजिए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। यानी बेसलेस, बेस है ही नहीं, फाउंडेशन है ही नहीं जी। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। कौन सा वाला? देखिए, मसीही जीवन आत्मिक जन्म से शुरू होता है और अनंत जीवन तक जाता है, लेकिन जन्म से ही जीवन की शुरुआत है, फिजिकली भी स्पिरिचुअली। हमारी मेन हेडिंग क्या चल रही है? फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल। तो आप स्पिरिचुअल को समझने के लिए आपको फिजिकल से, आपको स्पिरिचुअल बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, चट से। और इसमें बताइए कोई साइंस का इस्तेमाल हुआ? कुछ भी नहीं। ये एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे शारीरिक जीवन की शुरुआत आती है, वैसे ही आत्मिक जीवन की। बॉर्न अगेन अनिवार्य है, वहीं से आपका आत्मिक जीवन आरंभ होगा। और अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है, ये बालू पे घर बनाने के समान, यानी आपके अंदर फाउंडेशन तो है ही नहीं, अभी आप बॉर्न अगेन हुए ही नहीं, और आप मसीही जीवन जीने की कोशिश करने लगे, परमेश्वर के वचन पे चलने की प्रयास करने लगे, क्या होगा? ये बालू पे घर बनाना है जी। और आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी। इसका मतलब मसीही जीवन आपका जब शुरू होगा, इसको मजबूत कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा किस चीज का इस्तेमाल करेगा? प्रभु के वचन का। वचन के द्वारा हमको स्ट्रांग बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मसीही जीवन चारों तरफ से
विपत्तियों के बीच में राज्य करके जीने वाला जीवन है। आप विपत्तियों पर राज्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने पाप पर पहले शासन करना पाएंगे, तब आप सब चीजों पर शासन कर सकते हैं। पाप की गुलामी में आप हैं, इसलिए आप गुलाम है, और गुलाम आदमी शासक नहीं होता है। ये याद रखिए, ये प्रिंसिपल्स की बात है, और यही बात यहां पर स्पष्ट की जाती है। यदि आप यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं? चेक करिएगा। फिर आगे, विश्वास आधारित आज्ञाकारिता ईश्वर का आशीर्वाद ला सकती है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स ला सकती है। कौन सी? विश्वास आधारित आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता मुक्ति के लिए कोई परीक्षा नहीं है, फिर भी जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं उनके लिए वो कई प्रकार की आशीषों का वायदा करते हैं। और ये वायदे आपको कहां मिलेंगे? मेरे साथ निकाल लीजिए ड्यूटेरोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 32 और 33 पद पढ़िए। 32 और 33 पद, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मोड़ना और ना बाएं मोड़ना। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों तक बने रहो। यानी परमानेंट आपको एस्टैब्लिश करने की बात कर रहा परमेश्वर। अगर आप सही इरादे से आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर भी आपको आशीष देंगे। आशीष योग्य बनना पड़ता है। आशीष मांगने से नहीं मिलती और ना आशीष देने से मिलती। कोई किसी को आशीष दे नहीं सकता, और आप किससे मांगेंगे? कोई मांगे से दी नहीं जा सकती। ये तो प्रभु है। प्रभु आपके जीवन में उपस्थित हो जाएगा, आशीष ही आशीष होगी। नंबर 2 पॉइंट है प्रतिबद्धता। ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यहूदियों के जो वो थे एल्डर्स, प्राचीन, वो मंदिर के समर्पण के लिए इकट्ठे हुए। सुलेमान के समर्पण में इजराइल के बुजुर्गों को इकट्ठा करना शामिल था, जो सार्वजनिक रूप से उचित तरीके से परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अब इसके लिए पद निकाल लीजिए आपको। दूसरा इतिहास 5 अध्याय, उसका 2 पद से 5 पद तक पढ़ दीजिए। तब सुलेमान ने इजराइल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इजराइलियों के पितरों के घराने के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस उद्देश्य से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आए। सब इजरायली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। जब इजराइल के सब पुरनिये आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू को और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए। तब राजा सुलेमान
इजरायली मंडी के लोग और सब इजरायली मंडली के लोग उसके जो पास इकट्ठे हुए थे, उसके पास इकट्ठे हुए थे, उन्होंने उन्होंने संदूक के सामने संदूक के सामने जितने भेड़ और बैल बलि किए, इतने भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण ना हो सका। बहुतायत के कारण ना हो सकी। ये देखिए, आप यीशु मसीह का बलिदान अगर आप उसकी कॉस्ट निकालना मांगे, तो यहां पर जो लिखा है ना, उसकी कॉस्ट जो वहां पे बलिदान चढ़ाए गए थे, उसकी गिनती और बहुतायत के कारण उसके मूल्य नहीं निकाल सकते, बहुमूल्य। इसलिए यीशु मसीह के बलिदान को नए नियम में बहुमूल्य कहा गया, जिसका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। और ये यहां से आपको देखने को मिलता है। सुलेमान ने एथनीम के 7वें महीने के दौरान, पर्व के दौरान इजराइल के बुजुर्गों को इकट्ठा किया था। इसका संबंध झोपड़ियों या बूथों या सुक्कोत के पर्व से होता है। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 33, 34, 35 पद पढ़िए। इस पर्व के बारे में वहां पे दिया हुआ है, हेडिंग खाली पढ़ दीजिए तब भी पता चले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहो कि इसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व। देखिए, आपको झोपड़ियों का पर्व यहां पर दिख रहा है जब सुलेमान मंदिर का को समर्पण कर रहा है। समर्पित करते समय यही पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व किस बात को दिखाता है, ये हम आपको बताते हैं शॉर्ट में। घर में आप इसको रेफरेंस को पढ़िएगा। ये इस चीज को दिखाता है कि जंगल में परमेश्वर का, मूसा का तंबू जो बीच में था, उसके चारों तरफ 3-3 गोत्र करके 3 चौको 12 गोत्र हर दिशा में, वो तंबू के बगल बगल आगे पीछे ऐसे वो उनका निवास स्थान होता था। तो उनके तंबुओं को झोपड़ी कहा जाता है। बीच में परमेश्वर की उपस्थिति, यानी परमेश्वर के साथ उसके लोगों का निवास, यह दिखाया गया था। उसी को यहां फिर से दिखाया जा रहा मंदिर, और यही आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो अभी चल रहा है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पर यही पूरा होगा कि हम प्रभु के सामने, बीच में प्रभु और चारों तरफ उसके लोग, यही झोपड़ियों का पर्व ही बताया गया है। लेकिन सुकोत और मंदिर के समर्पण के बीच महत्वपूर्ण संबंध के कारण सुलेमान को मंदिर को समर्पित करने के लिए अगले वर्ष के 7वें महीने तक 11 महीने तक इंतजार करना पड़ा था। देखिए, वो लोग समय का इंतजार करते थे। किसका? परमेश्वर का समय। परमेश्वर का कैलेंडर क्या है? लेवी व्यवस्था में जो पर्व है ना, 7 पर्व, वो है परमेश्वर का कैलेंडर। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो उसकी डेट आपको पर्व से ही मिलेगी। परमेश्वर का तो वहां वही मेरा कैलेंडर, उसी डेट्स में ये काम होने हैं। यहां पर आपको ये देखने मिलेगा, क्योंकि ये फिर से अभी होगा प्रकाशित वाक्य में, यानी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पर यही होगा। और सुकोत वर्ष के दौरान 3 बार में से एक था जब लोगों को आराधना करने के लिए यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करनी होती थी। हमने आपको बताया था ना, 3 ऐसे पर्व थे जिनमें उनका उपस्थित होना अनिवार्य था। पुरुषों का तो जाना अनिवार्य था, घर के मुखिया का। बच्चे और पत्नी को ऑप्शनल किया था, जा सकते हैं तो जाए, नहीं जा सकते तो पुरुष को तो जाना ही जाना, यानी हेड ऑफ द हाउस को जाना ही जाना है। और ये आपको मिलेगा, ये वाला रेफरेंस भी हम आपको दे दें, ये आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण 16 अध्याय के 16 पद में। ये बात लिखी हुई है कि वर्ष में 3 बार, और वो 3 पर्व लिखे, फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व और एक पर्व और है। 3 पर्व हैं, उनमें वहां उपस्थित होना अनिवार्य था। 16 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीरी रोटी का पर्व और सप्ताहों का पर्व, यानी पेंतेकुस्त का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, ये 3 पर्वों में एकत्रित होना, इनके लिए वहां उपस्थित होना अनिवार्य था। क्योंकि इसमें परमेश्वर कुछ यीशु मसीह के द्वारा जो भी काम हुए सब इन्हीं पर्वों में हुए। हमारे उद्धार का काम ये पर्वों में हुआ है। और ये हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर
दिखाएगा और उसी से मिलती हुई चीज करके दिखाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस उत्सव को चिन्हित करता है जब प्रभु जंगल में यहूदियों के साथ रहते। देखिए आ गया वही चीज, जंगल में यहूदियों के साथ रहते थे। समर्पण भी जुबली वर्ष के दौरान हुआ था, जब परमेश्वर ने पाप के कारण लोगों ने जो खोया था उसे बहाल किया था। लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसका 33 और 34, 35, 36 और फिर 39 से 43 ये घर में पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर इस पवित्र दिन पर फिर से अपने लोगों के साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। बदले में यहूदियों ने उचित रूप से ईश्वर की आराधना करने का संकल्प लिया। इसमें मंदिर में निर्धारित तरीके से उचित बलिदान शामिल थे। सार्वजनिक रूप से यीशु की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध। परमेश्वर के प्रति सार्वजनिक प्रतिबद्धता या प्रतिज्ञा करना परमेश्वर भक्ति के सर्वोच्च कार्यों में से एक था। जब मूसा ने पहली बार होरेब पर्वत पर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत किया तो यहूदियों ने परमेश्वर की आराधना करने की सार्वजनिक शपथ ली, जैसा कि उसने अपनी 10 आज्ञाओं में आदेश दिया था। जो कुछ यहोवा ने कहा है हम उसे करेंगे। फिर भी जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा की तो उन्होंने जल्दी ही अपनी शादी की शपथ तोड़ दी। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 1 से 6 पद तक पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक पढ़ दीजिए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास जो महायाजक था उसके पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कान से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले गए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर, काहे से बनाया था? नहीं, सोना कहाँ से आया था? खरीद के दिया था कि कान से उतार के दिया? गोल्ड ऑफरिंग। लेकिन आपको मालूम है, इसका महत्व आपको नहीं मालूम है इन्होंने क्या किया। यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने जल्दी ही अपनी शादी की शपथ तोड़ दी। जब किसी का विवाह होता है तो पति की ओर से स्त्री को जेवर दिए जाते हैं, गोल्ड के चढ़ता है ना, और वही ले जाकर उसी का सोने का बछड़ा बनवा दिया, यानी अपने विवाह को। और इसके बाद आप घर में जाके पढ़िएगा, यहां से इजरायली स्त्रियां बिना जेवर के, यानी जैसे विधवा होती वैसी चली। कितनी खराब बात है। ये चीज दिखाई जा रही है कि उन्होंने अपने विवाह को खटाई में डाल दिया। वैवाहिक जीवन वहीं से और गड़बड़ हो गया। और ये यहां से हम लोग देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 2 पद से पढ़िए। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय 2 पद। इजराइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नजीर की मन्नत, नजीर की मन्नत माने अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वो दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। यानी जो अपने आप को परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करे, वो अपने आप को नशे की, दारू और नशे की कोई भी चीज है उससे अपने आप को अलग रखे। ये विधि है। और जब आप प्रभु में अपने आप को समर्पित करते हैं और उसके बाद आप ये काम करते हैं
तो आप बताइए परमेश्वर आप पे प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? और वो मालूम है तुरंत एक्ट नहीं करता है, वो आपको मौके पर मौका देता है, अब शायद सुधर जाए, अब शायद सुधर जाए, अब शायद सुधर जाए, लेकिन एट लास्ट जब वो देखता नहीं तो फिर आपका जीवन गया। ये प्रतिबद्ध होना यानी अपने आप को समर्पित करने का मतलब है प्रतिबद्ध हो जाना, किसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है। सार्वजनिक प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित करने में मदद भी की कि एक सेवक या एक यानी परमेश्वर का नेतृत्व करने वाला पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके सामने जो नेतृत्व कर रहा है, एक दूसरे पर नियंत्रण रखेंगे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। ईश्वर ये भी चाहता है कि आप ये सुनिश्चित करें कि आप जवाबदेह रहकर और दूसरों को प्रोत्साहित करके अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएं। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे का निर्माण करें, जैसा कि आप कर भी रहे। ये लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 11 पद में। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 11 पद। जी, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। इसी के साथ इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय 25 पद। दस अध्याय 25 पद इब्रानियों। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक क्या किया करो, एकत्रित हुआ करो, अधिक एकत्रित हुआ करो। और मालूम है क्या, आप जवाबदेह बने रहने में मदद करने के लिए अपनी कलीसिया में एक छोटे समूह का हिस्सा हैं। क्या आप दूसरों को उनके कार्य में प्रोत्साहित कर रहे हैं? बिना देर किए यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। जब एक साधक ने यीशु से पूछा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे और अपने पिता को दफनाने की अनुमति दे, उनका अनुसरण करने से पहले अपने पिता के व्यवसाय को बंद करने का एक रूपक। यीशु ने जवाब दिया, मेरे पीछे आओ और मृतकों को अपने मृतकों को दफनाने की अनुमति दो। यह आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 60 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 22 पद। इसका मतलब यह था कि मनुष्य उसका अनुसरण करने और उसकी सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता में देरी नहीं कर सकता था। यदि आपके पुराने शारीरिक जीवन की इच्छाएं आपकी सेवा में देरी कर रही हैं, तो आप वो प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है जो प्रदान करता है, जो वो हमें प्रदान कर रहा है। कोई भी हल पर हाथ रखकर और पीछे मुड़कर देखने के बाद परमेश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 62 पद। आपका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यीशु किसी भी क्षण लौट सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 40 पद। इस प्रकार आप ये नहीं मान सकते, आपके पास ये निर्णय लेने के लिए दशकों या वर्ष होंगे कि उसके पीछे चलना है या नहीं। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद, जिसको पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुनो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? कैसा है जीवन? जो अभी दिखती है और अभी यह है तुम्हारा जीवन। और निर्णय लेने में
10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी तक ये हम अब देखेंगे अभी हम आगे जा पाएंगे कि नहीं, हम अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं प्रभु में आगे जाने के लिए। ये समझाया जा रहा है कि आप जितना लेट करते हैं प्रभु के वचन को मानने में, उतना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये है बताने के मतलब। और क्या आप यीशु का अनुसरण करने के लिए अपने जीवन में सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आज है उद्धार का दिन। बाइबल कहती है यदि आज तुम उसका वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर ना करो। तुम्हारे लिए आज का दिन उद्धार का दिन होगा। यीशु की आज्ञा मानने की अपनी प्रतिज्ञा निभाएं। यीशु केवल यही चाहता है कि आप सार्वजनिक रूप से उसका अनुसरण करने की प्रतिज्ञा करें जब आप अपनी प्रतिबद्धता निभाने के लिए तैयार हो। पूरी बाइबल में यीशु अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि आज्ञाकारिता की शपथ का पालन कार्रवाई के साथ किया जाना चाहिए। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर प्रचार करो और कहो, इन वचनों को सुनो, अनुबंध करो और उनका पालन करो। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद मैंने बोला है। लेकिन आपका कथन हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, इनसे परे कुछ भी बुराई है। यानी तुम हाँ की हाँ, ना की ना बोलना शुरू कर दो। आज्ञा मानने का मतलब यह है, ये नहीं कि हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और लोगों को वो कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 37 पद, क्या आप यीशु से किए गए वायदों को निभाने में वफादार रहे हैं? हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा वो हमारे बीच में अपना कार्य कर रहा है, ताकि जो कोई अपने आप को समर्पित करे और इन वचनों को अपने हृदय में संग्रहित करे और अपना जीवन उसको पूरी तरीके से समर्पित करे और प्रभु की का आज्ञाकारी बन जाए, पवित्र आत्मा उसका जीवन अब परमेश्वर की महिमा से भर देगा। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं, आप कुम्हार हैं और हम मिट्टी हैं। आप हमें बना रहे हैं, आप हम सबको बना रहे हैं। आप कलीसिया में हर व्यक्ति को बना रहे हैं क्योंकि आप कुम्हार हैं और आप हमें वो बर्तन बना रहे हैं जिस बर्तन में आपकी महिमा भरी हो, ताकि प्रभु इस संसार में हमारा शरीर वो बर्तन हो जिसमें से आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।